बात महाराष्ट्र की, जहां पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के तांगा पलटने, हल्के में न लेने वाले बयान पर हलचल मची हुई है। शिंदे ने एक बार फिर इस बार फडणवीस के गृह क्षेत्र नागपुर में हुंकार भरी और सवाल है कि क्या फडणवीस शिंदे में तलवारें खींच गई है और क्या महाराष्ट्र में सब ठीक नहीं है। ये तो मैंने पहले ही कहा है, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूं, सामान्य कार्यकर्ता हूं, लेकिन बाला साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूं, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। तो जब वो कह रहे हैं कि समझ लें कि 2022 में क्या हुआ था, तो ये सवाल ये है कि ये इशारा किसके लिए है। अब चर्चाओं का बाजार गर्म है, कांग्रेस को भी मौका मिल गया है, उनकी भी तरफ से प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। सामान्य कार्यकर्ता तो ये बार बार मुझे हल्के में मत लीजिए, मुझे हल्के में मत लीजिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शायद खुद को हल्का तो नहीं समझ बैठे हैं, या खुद को बहुत ज़्यादा समझ बैठे हैं, लेकिन आज का संदर्भ और जो परिप्रेक्ष्य है जिसमें उन्होंने ये बात कही है, इसमें स्पष्टता दिखता है कि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी उनके निकाले हुए टेंडर, उनकी पारित की गई योजनाओं को ख़त्म कर रहे हैं और 3-3 कैबिनेट में एकनाथ शिंदे जी जाते नहीं हैं, तो ऐसा लगता है महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में कुछ न कुछ तो जरूर होगा जिसका झटका देवेंद्र फडणवीस को बैठ सकता है। ऐसा अंदेशा जो है ये कहने से एकनाथ शिंदे जी के लगता है। एकनाथ शिंदे जी ने बिल्कुल सही कहा है कि उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। 2022 में जब उन्होंने हिम्मत जता के 40 आमदार के साथ निकल आए, तब उबाटा सेना ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। 2024 के इलेक्शन में जब हमारे पास 60 आमदार जीत के आए, ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। आज जो 232 सीट्स महायुति जीत के आई है, ये एक उपलब्धि है एक स्ट्रांग नेता का। और जो उबाटा सेना बार बार टिप्पणी करेगी, तो मैं मानती हूं कि उनको ये समझना पड़ेगा कि एकनाथ शिंदे जी एक कमजोर नेता नहीं है। कोई हॉट वॉर नहीं है, कोई कोल्ड वॉर नहीं है, सब एकजुट महायुति में काम कर रहे हैं महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र को विकसित बनाने के लिए। तो जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, सोच समझ के कीजिए, क्योंकि ये कमेंट था उबाटा सेना के लिए, कोई और के लिए नहीं। शिंदे साहब एक बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने वहां सत्ता परिवर्तन किया, इसमें भी कोई शक नहीं। और शिंदे साहब शिवसेना के लोगों को, जो ठाकरे ग्रुप के लोग हैं, उनको इंगित कर रहे हैं कि वे सचेत रहें और कोई शरारत करने का न सोचें।